नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय जूनियर विभाग में हिंदी का अध्यापन करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एक रचना देखने वाले हैं। उस रचना का नाम है पाप के चार हथियार। उसके रचयिता या लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। देखिए छात्र छात्राओं, हम लोग 12वीं कक्षा की इससे पहले जो पाठ्यक्रम देखे हैं, पद्य रचनाएं, कहानी, अब हम लोग एक निबंध स्वरूप रचना देखने वाले हैं। और ये निबंध स्वरूप रचना होने के नाते समझने में थोड़ी सी कठिन तो लगती है, लेकिन समझ ठीक तरह से समझने से वह बहुत आसान भी होती है। ये कैसे, ये आप लोग पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद या पाठ्यक्रम जब जब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते या आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाई का जो कोई मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आज हम लोग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की ये रचना देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय की ओर आ जाते हैं। देखिए, लेखक परिचय हमारे लिए सबसे बड़ी पहली बात हुआ करती है, क्योंकि जो रचना है उस रचना के रचयिता के प्रति जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। तो इसलिए लेखक परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। और कब? 26 सितंबर 1906। और वो जो समय था ना, वो आज़ादी की, भारत में आज़ादी की जंग, यानी कि आज़ादी की जंग वहाँ हमारे देश में लड़ी जा रही थी। उस समय का ये कार्यकाल है, ये उस समय का उनका जन्म काल है। तो देखिए, इसी से उनका संबंध भी जुड़ा है। देख लीजिए आगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक अच्छे कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब मैंने इससे पहले कहा था कि आजादी की जंग वहां उस समय जारी थी, उस समय उनका जन्म हुआ था। और उन्हें इसीलिए हम उसे उन नामों से पहचानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तो आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया, यानी कि कन्हैयालाल मिश्र जी ने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया और निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करने के अलावा उन्होंने संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है यह दिखाने का प्रयास किया। आपके साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आपने साहित्य और पत्रकारिता, देखिए कौन सी बात वही कही मैंने, साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित या पुरस्कार से सम्मानित या विभूषित हुए हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न ये भारत सरकार के द्वारा विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रदान किया जाता है। ये तो आप लोगों को जानकारी है, नहीं हो तो भी उसके प्रति थोड़ी सी जागरूकता रहना हमारे लिए जरूरी है कि पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न, ठीक है, आप लोगों को भारत रत्न के भारत रत्न बोला तो आप लोगों को अपने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम याद आता है बच्चों के लिए,
क्योंकि भारत रत्न किसे कहा जाता है? अंबेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, या राजीव गांधी जी हो। उन्हीं के अलावा आजकल हम लोग ज्यादातर खिलाड़ियों के प्रति जो भारत रत्न दिया था उसी को याद रखते हैं। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए यह यादगार समय है, क्योंकि भारत रत्न के रूप में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी प्रदान किया गया था। ये तो बात हमें मालूम है। तो ये तरह तरह के विविध पुरस्कारों से नवाजा गया था उस, यानी कि ये साहित्यिक है ना, पद्मश्री से विभूषित, यानी कि पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। कौन सी साहित्यिक? अभी जिसकी रचना हम पढ़ रहे हो, कौन? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को कौन सी किताब बहाल की थी? पद्मश्री। तो देखिए, उसी उसी किताब के बगैर हम लोग अपने अध्ययन की ओर चले आते हैं। तो देखिए, आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। मतलब प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। जो कथ्य को कैसे बना देती है? दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तत्सम शब्द का प्रयोग इन्हीं के रचनाओं में दिखाई देता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यहां तक उसके अलावा उनके मृत्यु या निधन के बारे में उन्होंने जिक्र कर दिया है। आपका निधन, यानी कि उनका निधन 1995 में हुआ। ये बात तो आप लोगों को समझ में आई। कौन सी? जन्म और मृत्यु। जन्म 26 सितंबर 1906 और मृत्यु 1995 में। इतने आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बड़ा योगदान दिया है, बड़ा कार्य किया है। हिंदी साहित्य के अलावा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी वे मशहूर है या प्रसिद्ध है। अब देखिए, प्रमुख कृतियों की ओर अब बारी आती है। प्रमुख कृतियों की ओर। प्रमुख कृतियां यानी कि क्या? यानी कि साहित्यिक रचना किसी की? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की साहित्यिक रचना। प्रमुख कृतियां कौन सी रही है? साधारणतः ऑब्जेक्टिव के तौर पर उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या जो प्रतियोगिता होती है ना, स्पर्धा परीक्षा होती है, उन्हीं के बारे में भी हिंदी के लिए जो प्रेफरेंस होता है उसी के लिए भी एक आध मार्क के लिए यह ऐसे कई रचनाओं के नाम पूछे जाने की संभावना होती है। तो देख लीजिए कौन सी प्रमुख कृतियां है उनकी। पहली रचना धरती के फूल। धरती के फूल कहानी संग्रह। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंध संग्रह है। मतलब ये जो 3-4 नाम हमने बता दिए, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके चहके आंगन वगैरह वगैरह जो है वह निबंध संग्रह है। अब दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण और रेखा चित्र है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो कोई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है ना, उन्होंने हिंदी की हर विधा को सशक्त बना दिया। कैसे? तो एक तरफ वे कथाकार है, कहानीकार है, निबंधकार है, पत्रकार है। इसी के अलावा उनकी जो रचनाएं हैं देख लीजिए, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, रेखा संस्मरण और रेखा चित्र है, और इत्यादि विधाओं में उन्होंने अपना योगदान देने के कारण वे हिंदी के लिए एक अच्छे खासे साहित्यिक बने हैं, रहे हैं। अब उन्होंने जो कुछ जिक्र कर दिया है प्रमुख कृतियों के अलावा, विधा परिचय। विधा परिचय आप लोगों को तो पता है। विधा परिचय कहने की विधा के बारे में जानकारी देना।
विदा क्या होती है? तो विदा ये होती है कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले आपने सुना होगा कि ये जो रचना है कहानी विदा की है, ये जो रचना है उपन्यास विदा है, ये जो रचना है निबंध विदा है, वगैरह वगैरह। तो ये विदा है निबंध विदा। निबंध विदा में विधा की जानकारी देते हुए यहां ये स्पष्ट कर दिया है कि निबंध का अर्थ है, निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। क्या क्या कह रहा है मैंने, क्या कह दिया मैंने? निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। देखिए ये भी उन्होंने खासियत या उसकी विशेषता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य विधा में निबंध शास्त्र में गद्य विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। इसलिए उन्होंने आगे क्या लिखा है या आगे क्या कहा है कि हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। गद्य को कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है, यह भी बता दिया है, निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। कहने का मतलब है जो गद्य विधा में निपुण होता है वह अन्य विधा में भी आसानी से लिख सकता है, यह उन्होंने कह दिया है। आगे वे कहते हैं निबंध विधा में, आगे निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने का सामर्थ्य होता है। यह बात हुई विधा परिचय की। अब हम आगे आ जाते हैं, इस पाठ्य में कौन सी बात कही है, कौन सी बात कही है देख लीजिए। पाठ्य में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जो कुछ कहा है पाठ परिचय देते हुए संक्षिप्त 2-4 पंक्तियों में उन्होंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यहां पाठ परिचय देते हुए उन्होंने यह बता दिया है कि प्रत्येक युग में मनुष्य, हमारा जो मनुष्य जीवन है उस जीवन के प्रति प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने, मतलब जो भी युग आया है ना, हर युग में ये लोग हो चुके हैं। कौन? संत, विचारक, दार्शनिक लोग, महापुरुष। फिर भी उन्होंने बता दिया है पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास उन्होंने करने के बावजूद देखिए थोड़ी सी रुकावट के लिए खेद है। तो देखिए ये जो बात है वह इस प्रकार की है कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमें जो कुछ कहा है वह संक्षिप्त में यहां समझाने की कोशिश की है। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। क्या कर लिया है उन महापुरुषों ने? दुष्कर्मों से, पापों से, अपराधों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। फिर भी परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार
पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। और मनुष्य उन्होंने यह भी बता दिया है कि और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थन बना हुआ है। किसका? ये पाप, अत्याचार, दुष्कर्मों का जाने अनजाने में क्या बन गया है? इन्हीं का समर्थक बन गया है या बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है। उनका कहना है समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार कराता है, उनके स्मारकों को निर्माण करवाता है, परंतु देखिए उनका कहना क्या है, लेखक का कहना क्या है? समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार कराता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक हमें पूछते ऐसा क्यों होता है, तो जवाब में उन्होंने ये निबंध आप लोगों के सम्मुख में लिखा है। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। देखिए यह संक्षिप्त जानकारी इस पाठ्यक्रम से आप लोगों के सामने रख दी है। मतलब इस निबंध रचना के द्वारा जो उद्दिष्ट है, जो ध्येय है साहित्यिक का, यह ध्येय उद्दिष्ट हम लोग उसका जो संदेश है, यानी कि उद्दिष्ट के प्रति हम सोच समझने वाले हैं, सोच विचार करने वाले हैं। इसीलिए तो ये पाठ्यक्रम मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो देखिए कैसी पाठ्यक्रम की या इस निबंध स्वरूप रचना की शुरुआत शुरू में उन्होंने कैसे समझा दिया है, देख लीजिए। निबंध हम लिखते हैं, आप लोगों को मालूम हम निबंध कैसा लिखते हैं, परंतु निबंध लिखने की शैली आप इस पाठ्यक्रम के द्वारा जरूर समझ जाएंगे। तो देखिए उनका कहना है, पाठ्यक्रम का पहला जो परिच्छेद है मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाता हूं। आप ध्यान से सुनिए और ठीक तरह से समझकर लेने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, यहां उन्होंने बता दिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। लेखक आप लोगों को शुरू में ये बता देते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। वह क्या है? उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो देखिए यहां जो कुछ कहा है वो इस प्रकार का है। तो लेखक का कहना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कौन है, ये हम लोगों को पहले समझना जरूरी है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे? आप लोगों को पता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रसिद्ध नाटककार। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रसिद्ध नाटककार थे। उनके प्रति जानकारी हमें यह है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन व्यक्ति थे उसके प्रति उन्होंने जानकारी दी है। शॉ महान नाटककार, कुशल
राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या ये कौन है? एक प्रसिद्ध नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। और पिग्मिलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक है। मतलब ये कौन है? ये नाटकों के नाम उनके दे दिए, ये नाटककार है। और इस तरह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उन्होंने क्या कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक नाटककार, और नाटककार का एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा था, और इसीलिए वो लिखते हैं आगे, वो उनके अपने ही संबंध में